करेंगे कक्षा 12वीं का भाग 2 पाठ 1 शीत युद्ध का दौर। इस पाठ में हम शीत युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जिसमें शीत युद्ध का अर्थ, परिभाषा और शीत युद्ध के कारण। फिर द्विध्रुवीयता का अर्थ, द्विध्रुवीयता स्थापित होने के कारण, गुट निरपेक्षता का अर्थ, उदय सिद्धांत और गुट निरपेक्षता में भारत की भूमिका, और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अर्थ और इसकी विशेषताएं। तो पहला हम करेंगे शीत युद्ध का अर्थ, इसकी परिभाषा और शीत युद्ध के कारण। तो इसमें आगे बढ़ते हुए हम पहले करेंगे शीत युद्ध का क्या अर्थ है। शीत युद्ध दो गुटों के मध्य उत्पन्न तनाव को शीत युद्ध कहते हैं। 1950 में विश्व दो गुटों में बंट गया। एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और दोनों गुट अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। इस परिस्थिति के कारण दोनों महाशक्तियों में टकराव हो गया। वे दोनों महाशक्तियां कभी आमने सामने की मैदानी लड़ाई नहीं लड़े, बल्कि यह एक मानसिक युद्ध था। इसे दिमागी युद्ध भी कह सकते हैं। तो कुछ विद्वानों ने शीत युद्ध की परिभाषाएं दी हैं, जिनको पढ़कर हम शीत युद्ध का और गहराई से अर्थ जान जाएंगे। फ्लोरेंस एलेक ने कहा है, राज्यों में तनाव की वह स्थिति जिसमें प्रत्येक पक्ष स्वयं को शक्तिशाली बनाने और दूसरे को निर्बल बनाने की युद्ध के अतिरिक्त जो नीति अपनाता है, उसे शीत युद्ध कहते हैं। दूसरे विद्वान एस राजन ने कहा है, शीत युद्ध शक्ति संघर्ष राजनीति का वह मिला जुला परिणाम है जो दो विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो शीत युद्ध एक ऐसा तनाव है जो दिमागों में होता है, मैदानी लड़ाई में नहीं। तो अगला इसका जो पाठ है वो करेंगे शीत युद्ध के क्या कारण हैं। तो शीत युद्ध के कारणों की चर्चा करते हुए हम सबसे पहले इसका पढ़ेंगे। गुट के अनुसार, यानी कि पश्चिमी गुट जो अमेरिका है वो पश्चिमी गुट कहलाता है। तो उसने शीत युद्ध के क्या कारण बताए हैं। तो सबसे पहला कारण है विरोधी विचारधाराओं का टकराव, यानी कि जो शीत युद्ध है वो विरोधी विचारधाराओं का टकराव था। एक पूंजीवादी विचारधारा जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, और एक पूंजीवादी व्यवस्था, एक समाजवादी व्यवस्था जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो पूंजीवादी अमेरिका और समाजवादी सोवियत रूस, तो इन दोनों विरोधी विचारधाराओं का टकराव ही शीत युद्ध का कारण बना। रूस की विस्तारवादी नीतियां, यानी कि रूस भी शीत युद्ध के लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार एक शक्ति के रूप में उभरा। रूस अपनी शक्ति को विस्तार देना चाहता था। इसके लिए उसने बाल्कन प्रायद्वीप के देशों पर अपना प्रभाव जमाया और अनेक ऐसे देशों पर जो अमेरिकी गुट में शामिल नहीं थे उनको अपने प्रभाव में लेने का प्रयास किया। अगला है इसमें पॉइंट, रूस द्वारा याल्टा समझौते का उल्लंघन, यानी कि रूस ने जो याल्टा समझौता हुआ था उसका उल्लंघन किया। याल्टा समझौते में निर्णय लिया गया था कि पोलैंड में एक मिश्रित सरकार बनाई जाएगी, और यह भी कहा गया था कि इसमें फासिस्टों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर फासिस्ट कौन है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार उस शक्ति को होगा जिसका वहाँ आधिपत्य होगा। रूस ने पोलैंड में लुबनिन सरकार का निर्माण करवाया, और अमेरिका के अनुसार यह उसके पक्ष में नहीं थी। तो याल्टा समझौते का उल्लंघन भी शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण था। अगला इसमें है ईरान और तुर्की में रूसी हस्तक्षेप, यानी कि ईरान और तुर्की में रूस की सेनाओं का हस्तक्षेप भी शीत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका, इंग्लैंड और रूस की सेनाएं ईरान में प्रवेश कर गई। ईरान के उत्तरी भाग पर रूस की सेनाओं ने अधिकार कर लिया था। पश्चिमी राष्ट्रों ने इस कदम को सर्वथा अनुचित बताया
और अपना खेद प्रकट किया और रूस को चेतावनी भी दी। अगला जो इसमें पॉइंट है, अमेरिका विरोधी प्रचार, यानी कि रूस समय समय पर अमेरिका के विरोध में प्रचार करता था, चाहे विश्व पटल या अनेक ऐसे उसकी समाचार एजेंसियों द्वारा अमेरिका के विरुद्ध प्रचार किया जाता था। अगला, यूनान में रूसी हस्तक्षेप। यूनान में भी रूस का हस्तक्षेप था, वो अमेरिका के लिए असहनीय था। 1944 के एक समझौते के अनुसार रूस ने यूनान पर इंग्लैंड के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। इंग्लैंड ने यूनान पर अधिकार करने के बाद वहाँ साम्यवादी दल का विरोध किया, और साम्यवादी दल समाजवादी का ही एक दूसरा रूप कह सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था। यूनान के पड़ोसी साम्यवादी राज्य यूनान के विद्रोहियों की सहायता कर रहे थे। इस प्रकार पश्चिमी देशों के लिए रूस का बढ़ता प्रभाव चिंता का विषय था, जिसको रोकने के लिए अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत यूनानी सरकार की आर्थिक सहायता करने का निश्चय किया, और यही सिद्धांत शीत युद्ध की दिशा में पश्चिम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार यूनान में रूसी हस्तक्षेप ने भी शीत युद्ध को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो अधिवेशन होते थे, उसमें रूस अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके अनेक प्रस्तावों को रद्द करवा चुका था। 1962 तक अमेरिका ने एक बार भी वीटो पावर का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन सोवियत संघ 60 से अधिक बार वीटो पावर का प्रयोग करके अमेरिकी प्रस्तावों को रद्द कराने में अपनी भूमिका निभा चुका था, और यह वीटो पावर का गलत प्रयोग करना भी अमेरिका को खटकता था। तो इन दोनों शक्तियों का टकराव होना स्वाभाविक था। अगला जो इसमें पॉइंट है, जर्मनी पर भारी जुर्माना। इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्व युद्ध में रूस को बहुत हानि उठानी पड़ी, और याल्टा समझौते के बाद जर्मनी से क्षतिपूर्ति के रूप में 10 अरब डॉलर की मांग की। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट इस मांग को भविष्य में विचार करने के लिए मान गए, और रूस को उसने जर्मनी को उद्योगों को नष्ट करके, यानी कि रूस ने जर्मनी के उद्योगों को नष्ट करके अपने देश में स्थानांतरित करना प्रारंभ कर दिया। और उसके बाद है जापान के विरुद्ध रूस का युद्ध में शामिल न होना। चाहे रूस जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने के लिए तैयार हो गया था, पर वास्तव में उसने ऐसा अनिच्छापूर्ण किया था, वह युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता था। यह कारण भी पश्चिमी देशों के लिए एक रूस को विरोधी के रूप में देखने का एक कदम था। रूस जापान के विरुद्ध युद्ध में शामिल नहीं हुआ। और अंतिम प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन दोनों महाशक्तियों का टकराव शीत युद्ध का कारण बना। अगला इसमें प्रश्न है, जो अगला हम प्रश्न करेंगे, द्विध्रुवीयता का अर्थ क्या है। तो द्विध्रुवीयता का अर्थ हम करेंगे, सबसे पहले द्विध्रुवीयता यानी कि दो ध्रुव, विश्व दो ध्रुव में बंट गया, जिसमें एक अमेरिकी गुट और एक सोवियत संघ का गुट। तो इसके विकास के क्या कारण थे। पहला, शीत युद्ध का जन्म 1950 में, जब विश्व दो गुटों में बंट गया, जिसके एक गुट का नेतृत्व अमेरिका और एक गुट का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। तो शीत युद्ध दो गुटों के मध्य तनाव के कारण उत्पन्न हुआ। तो यह भी द्विध्रुवीयता का एक कारण बना। द्विध्रुवीयता के कारण क्या हुआ कि विश्व के देश दो खंड में बंट गए, एक अमेरिकी गुट में शामिल हो गए, कुछ देश सोवियत संघ के गुट में शामिल हो गए, और कुछ देश न्यूट्रल रहे। जिस प्रकार देश उनसे न्यूट्रल रहे, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए। सैनिक गठबंधन, द्विध्रुवीयता के कारण सैनिक गठबंधनों का निर्माण हुआ, वार्सा पैक्ट, इस प्रकार अनेक ऐसे सैनिक गुट बने, नाटो, सीटो, जो आने वाले समय में विश्व युद्ध का कारण बन सकते हैं। पुरानी महाशक्तियों का पतन, दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान जैसी पुरानी महाशक्तियों का पतन हो गया। अब विश्व की शून्यता उत्पन्न हो गई, और इसी शक्ति शून्यता का फायदा उठाकर अमेरिका और जापान अपना अपना प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ाना चाहते थे। अब जब ये दोनों अपना प्रभाव विश्व में बढ़ाना रहे थे, तो उनके मध्य टकराव होना स्वाभाविक था। अमेरिका की विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका, शक्ति शून्यता के स्थान को भरने के लिए अमेरिका आगे आया।
उसने विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए सक्रिय भूमिका निभाई और यह कदम रूस के लिए नागवार गुजरा और उसने हर पक्ष पर, हर स्थान पर अमेरिका का विरोध करना आरंभ कर दिया। इसके कारण द्विध्रुवीयता का जन्म हुआ। कमजोर राष्ट्रों की आर्थिक मदद। अमेरिका तथा सोवियत संघ ने विश्व के नव स्वतंत्र और कमजोर राष्ट्रों को मदद करके अपने अपने पक्ष में शामिल करने की नीति अपनाई, जिसके कारण विश्व दो गुटों में बंट गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विश्व द्विध्रुवीयता में बंटने के अनेक कारण थे। उसमें अगला कारण हम जोड़ सकते हैं शस्त्रीकरण, यानी कि शस्त्रीकरण का अर्थ है युद्धों को बढ़ावा देना, शस्त्र इकट्ठे करना। यह भी एक महत्वपूर्ण जो कारण था जो द्विध्रुवीयता का बढ़ा। विकास की इच्छा। अमेरिका और सोवियत संघ अधिक से अधिक विकास करके ज़्यादा से ज़्यादा धन दौलत अपने पास इकट्ठी करना चाहते थे और इस धन दौलत को वो एक दूसरे के विरुद्ध हथियारों के रूप में, अपने प्रभाव के रूप में प्रयोग करने की इच्छा रखते थे। परस्पर प्रतियोगिता। द्विध्रुवीयता के कारण दोनों महाशक्तियाँ अपने आप को प्रतियोगिता में शामिल कर चुकी थी। दोनों देश अपनी सैनिक, आर्थिक, सामाजिक शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयासरत थी। तो इन सभी कारणों के कारण विश्व द्विध्रुवीयता में बंट गया, दो गुटों में बंट गया।